हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले किसी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है उसकी डेफिनेशन जानेंगे। उसके बाद हम मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने का मेथड भी जानेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ले लेते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है। ठीक है, तो इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस of the same order such that A into B equal to B into A equal to I, and where I is unit matrix or identity matrix. Then B is called inverse of A. ठीक है, तो ये है डेफिनेशन इनवर्स की। ठीक है, दैट इज ए इनवर्स इक्वल टू बी। ठीक है, तो देखिए अब समझते हैं किसी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है। तो देखिए एक हमारे पास मैट्रिक्स है कैपिटल ए ये, और सपोज इसका जो ऑर्डर है वो m/n है, मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इस एक सेम ऑर्डर का हमने मैट्रिक्स ले लिया बी, ये भी m/m का हमने लिया। ठीक है, तो अगर इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करके ए बी और बी ए अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार ए को प्री मैट्रिक्स लिया, एक बार बी को प्री मैट्रिक्स लिया, तो अगर ये मल्टीप्लाई करके आपको जो मैट्रिक्स मिलती है वो क्या मिलती है, एक यूनिट मैट्रिक्स मिलती है। तो इस केस में ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स बोले जाते हैं कि ए का जो इनवर्स है वो बी और बी का जो इनवर्स है वो ए। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास ए है, ठीक है, तो उसका जो इनवर्स होगा वो बी मैट्रिक्स होगा। कब? कि जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आप, ए की बी में मल्टीप्लाई करेंगे और बी की ए में मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो दोनों जो मल्टीप्लिकेशंस की वैल्यू होगी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल अगर होती है तो बी जो है वो ए का इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ए इनवर्स को अब हम बी ले सकते हैं। तो जो ये डेफिनेशन है, जो स्टेटमेंट है, ये कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू बी के प्लेस पे इनवर्स, ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई। ठीक है, तो इस तरह से आप इनवर्स को डिफाइन कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स के लिए। और ये तो आपको पता ही है कि इनवर्स जो है वो उसी मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है जो नॉन सिंगुलर होता है। मतलब जो जिन मैट्रिक्स का मोड यानी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं होगी वो मैट्रिक्स ही इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होंगे, उनका ही आप इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज जिन मैट्रिसेस की डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के इक्वल होगी, यानी जो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे, उनका इनवर्स आप फाइंड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स नहीं होंगे। ठीक है, तो ये था
इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन, इसको हमने समझा। अब इसके बाद हम इनवर्स फाइंड करना सीखेंगे मैट्रिक्स का। तो इनवर्स फाइंड करना आप 12th क्लास में भी सीख चुके हैं, वहां पर भी आपने इनवर्स फाइंड किया है मैट्रिक्स का। लेकिन वहां पर जो आप मेथड यूज करते थे इनवर्स फाइंड करने के लिए, वो एडजॉइंट मेथड का यूज करते थे। मतलब मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करते थे, फिर उसका डिटर्मिनेट वैल्यू आप फाइंड करते थे मैट्रिक्स की, और फिर फॉर्मूला आप कौन सा यूज करते थे, ये फॉर्मूला आप यूज करते थे, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। तो इसमें आप पहले मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करते थे, फिर उसका मॉडुलस फाइंड करते थे, मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू। फिर इस फॉर्मूले की हेल्प से मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर लेते थे आप। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आपके सिलेबस में है इनवर्स मैट्रिक्स का, वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से है। तो अब आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। चलिए तो ठीक है, अब हम आते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम लिख सकते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो अब हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना सीखेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। अब हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताए हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में आपको 2 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बताए गए हैं, रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए दोनों को यूज कर सकते हैं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का भी यूज कर सकते हैं और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें दोनों में से कोई एक टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, कोई एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आप इनवर्स फाइंड करने के लिए एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं, किसी एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करना होगा आपको। अगर रो की हेल्प से कर रहे हैं तो आप रो की हेल्प ही लेंगे, कॉलम की हेल्प नहीं लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब एक मैट्रिक्स लेंगे हम, पहले एक 2x2 का मैट्रिक्स लेंगे, 2x2 ऑर्डर का, उसका इनवर्स फाइंड करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। फिर एक 3x3 का मैट्रिक्स लेंगे, उसका हम इनवर्स फाइंड करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। तो देखिए इस कंसेप्ट को हम एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। तो क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले हम एक ऐसी प्रॉब्लम लेंगे जिसमें आपको 2x2 की मैट्रिक्स गिवन होगी और उसका इनवर्स आपको फाइंड करना होगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है, तो देखिए प्रॉब्लम ले लेते हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स 1 2 5 7 by elementary ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो अब आपको मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो फाइंड करना है किससे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है, तो देख लीजिए। तो देखिए सबसे पहले जो मैट्रिक्स आपको गिवन होती है उसे एक नेम दे देते हैं हम। तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स आपको गिवन है, तो इसको हम बोल सकते हैं ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी 1 2 5 7। ठीक है, अब आप जानते हैं, वी नो दैट, कि अगर किसी मैट्रिक्स में आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता है। तो आप ए को लिख सकते हैं आई इंटू ए। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं वो कौन सा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन में हम गिवन कर देते हैं। तो यहाँ पर रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज करेंगे। ठीक है, तो जब रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज करेंगे तो तब उस केस में हम ए को लिखेंगे आई इंटू ए। ठीक है, वहां पर हम आई जो है ये
प्री मैट्रिक्स लेंगे, और अगर हम कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे तो हम इसे A इंटू आई लिखेंगे। वहां पर हम कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आई को पोस्ट मैट्रिक्स लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इनवर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं A इक्वल टू आई ए। ठीक है, आई यहाँ पर क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर का, जिस ऑर्डर का ए मैट्रिक्स है। ठीक है, तो देखिए इस स्टेप के बाद हम ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ए की वैल्यू आपको गिवन है 1 2 5 7, और यहाँ पर आई की जो वैल्यू होगी, यानी ये जो मैट्रिक्स है 2/2 का है, तो 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है हमारा, वो हम यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करनी है। ठीक है, रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, और देखिए कैसे आप यूज करेंगे वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अब आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो देखिए अब ये जो आपका लेफ्ट साइड में जो मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को आपको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, तो देखिए ये इसका डायगोनल है, तो यानी यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो 1 1 होते हैं, और रेस्ट एलिमेंट्स जो होते हैं वो 0 होते हैं। तो आपको इसके डायगोनल के एलिमेंट्स को 1 बनाना है, और बाकी जो भी एलिमेंट्स हैं उन्हें 0 करना है। किसकी हेल्प से? एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला टारगेट होता है आपका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, जो कि 1 है ऑलरेडी। तो ये तो 1 है ऑलरेडी, तो इसे 1 बनाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद इस एलिमेंट के नीचे जो भी एलिमेंट होंगे उन्हें 0 बनाना होता है। तो इसके नीचे यहाँ पर 5 है, 5 को 0 बनाना है, और 5 जो है आपका वो सेकंड रो में है, तो सेकंड रो को चेंज करने से ही 5 0 बनेगा। तो R2 को यहाँ पर चेंज करेंगे, R2 माइनस 5R1। तो अगर यहाँ पर 1 में 5 की मल्टीप्लाई करके ये इस 5 से माइनस करते हैं तो ये 0 बन जाएगा। तो आप ऑपरेशन यूज कर सकते हैं R2 इंटरचेंज R2 माइनस 5R1, इसके साथ इसे चेंज कर दीजिए। ठीक है, ये ऑपरेशन इस पे लगा दीजिए। तो देखिए R2 चेंज होगी तो R1 तो एज इट इज रहेगी। तो 5 यहाँ से यहाँ पर 5 हो जाएगा, R2 माइनस 5R2, तो 5 माइनस 5 0। यहाँ पर ये 7 है आपका, और 7 माइनस यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई होगी तो 7 माइनस 10, तो 7 माइनस 10 कितना मिलेगा आपको? -3 यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो लेफ्ट साइड में आपने ऑपरेशन यूज किया। अब ये सेम ऑपरेशन आपको ये जो मैट्रिक्स है इस साइड राइट साइड में, इसमें भी आपको ये सेम ऑपरेशन यूज करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें भी R2 को चेंज कर दीजिए, R1 तो एज इट इज रहेगी, तो R2 को चेंज करेंगे, R2 माइनस 5R1, तो यहाँ पर -5 हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस 0 1 रहेगा, और ये A को एज इट इज आप लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये डायगोनल का जो एलिमेंट है 1 हो चुका है, और इसके नीचे जितने भी एलिमेंट हैं वो 0 हो गए। अब नेक्स्ट जो आपका डायगोनल पर एलिमेंट है वो है -3, तो इस -3 को 1 बनाना है। तो -3 को 1 बनाने के लिए जो R2 है आपकी, इसे आप -3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो R2 को डिवाइड कर देंगे आप -1/3, R2 लिख सकते हैं, या R2 डिवाइडेड बाई -3 कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए R2 चेंज होगी तो R1 एज इट इज रहेगी 1 2, और जब इसे -3 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 0, ये यहाँ पर 1 मिलेगा। ये सेम ऑपरेशन आप राइट साइड में भी यूज करेंगे, तो फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगी, सेकंड रो में यहाँ पर हो जाएगा, जब -3 से डिवाइड किया तो 5/3, और यहाँ पर हो जाएगा -1/3। ठीक है, तो देखिए डायगोनल एलिमेंट 1 हो गया, इसके नीचे के जो भी एलिमेंट है वो 1 हो गए। अब ये डायगोनल एलिमेंट ये भी 1 हो चुका है, लेकिन जो डायगोनल से बाकी जो एलिमेंट्स है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, वो सभी 0 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये 2 है। तो अब आपका टारगेट है इस 2 को 0 बनाने का। अब 2 जो है आपका कौन सी रो में है? फर्स्ट रो में, ये फर्स्ट रो है। तो R1 को चेंज करना होगा आपको इस बार। तो R1 को कैसे चेंज करेंगे? R1 माइनस 2R2। ठीक है, यहाँ पर जब 2 से मल्टीप्लाई होगी और इस 2 से माइनस होगा तो यहाँ पर 0 मिल जाएगा। तो R1 को आप लिख सकते हैं R1
इज चेंज R1 माइनस 2R2। तो R1 को R1 माइनस 2R2 से चेंज कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, लिखिए R1 को लिख दीजिए आप। तो R1 चेंज होगी तो R1 को चेंज कर दीजिए, R2 तो एज इट इज रहेगी। तो R1 माइनस 2R2, तो 2R2 में यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो यहाँ 1 माइनस 0 0 रहेगा, और ये यहाँ पर 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। ये मिलेगा आपका 0, ये 1। R2 तो एज इट इज रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं करना। अब ये ऑपरेशन आप राइट साइड में भी यूज करेंगे जो मैट्रिक्स है। तो R1 देखिए, यहाँ पर R1 में यहाँ पर 1 माइनस 2 इंटू 5/3, यानी 5 2 जा 10/3। तो जब एलसीएम लेंगे 3, तो 3 बन जा 3 माइनस 10 कितना आएगा, 7। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -7/3। यहाँ पर जब 0 में से आपका जाएगा ये -2R2। ठीक है, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2/3। और ये सेकंड रो तो एज इट इज रहेगी। ठीक है, अब देखिए, इसको आपको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना था। जो लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स आपका ए गिवन था, ये यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है। ये यूनिट मैट्रिक्स से आप देख रहे होंगे, तो इसके प्लेस पर आप आई लिख सकते हैं, और इस मैट्रिक्स से आप 1/3 कॉमन ले सकते हैं। तो ये 1/3, यहाँ पर -7, ये 2, ये 5, ये -1, और ये a। ठीक है, अब जो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की हमने आपको डेफिनेशन बताई थी, वो कुछ इस तरह से थी कि a इंटू ए इनवर्स, या फिर a इनवर्स इंटू a। अगर ये आई है तो ये a इनवर्स जो है ये इसका इनवर्स होता है। ठीक है, तो अब देख पा रहे होंगे आप, इस रिजल्ट में देख लीजिए, ये आपको यूनिट मैट्रिक्स मिला है दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करने के बाद। तो उनमें से एक मैट्रिसेस तो ए है, एक मैट्रिक्स ए है, तो बाकी जो दूसरा मैट्रिक्स होगा वो उसका इनवर्स होगा, तभी तो दोनों की मल्टीप्लाई करके यूनिट मैट्रिक्स मिलेगा। क्योंकि किसी मैट्रिक्स और उसके इनवर्स को अगर हम जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको यूनिट मैट्रिक्स मिलता है। तो ये इसका इनवर्स क्या हो जाएगा ए मैट्रिक्स का, तो लिख सकते हैं आप द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज, इसके इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू इनवर्स की हो जाएगी 1/3 -7 2 5 -1। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स का हो जाएगा आपका इनवर्स। तो ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर आपको एक 2/2 का मैट्रिक्स गिवन था, उसका इनवर्स आपने फाइंड किया एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है, अब हम एक ऐसी प्रॉब्लम लेंगे जिसमें जो आपको मैट्रिक्स गिवन होगी वो 3/3 की मैट्रिक्स गिवन होगी, उसका आपको इनवर्स फाइंड करना होगा। ठीक है, तो चलिए एक ऐसी प्रॉब्लम हम ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास प्रॉब्लम है फाइंड बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक 3/3 का मैट्रिक्स आपको गिवन है, और आपको इसका इनवर्स फाइंड करना है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है, तो देखिए कैसे हम फाइंड करेंगे इस 3/3 मैट्रिक्स का इनवर्स। तो ठीक है, देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप इस मैट्रिक्स को एक नेम दे सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि इसका नेम, आपने ए बोला, इसे लेट दिस इज ए। सो ए इज 0 1 2 1 2 3 एंड 3 1 1 1। ठीक है, तो ये एक आपके पास 3/3 का मैट्रिक्स है, और इसका इनवर्स फाइंड कर लेते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन से, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आपको पता है, वी नो दैट, इसको आप लिखेंगे a इक्वल टू
आई इंटू ए, बिकॉज आप रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आई को आप प्री मैट्रिक्स लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए के प्लेस पर आप ए की वैल्यू पुट कर सकते हैं, 0 1 2 1 2 3 एंड यहाँ पर 3 1 1। तो ये 3x3 का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है आपको आई, यानी यूनिट मैट्रिक्स है जो, ये भी 3x3 का लेना है। तो 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो ये 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। ए को एज इट इज रखेंगे। अब आपको करना क्या होता है, जो मैट्रिक्स ए गिवन होती है आपको, जो लेफ्ट साइड में आपने लिखा है, तो इस मैट्रिक्स को आपको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है। यानी डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनको 1 और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन्हें 0 बनाना होता है। अब यहाँ पर देखिए 0 है, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1। तो हम क्या कर सकते हैं, इन रो को आपस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं R1 इंटरचेंज विद R2। इन दोनों रो को आप चेंज करेंगे तो आपको फर्स्ट जो है यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट जो है फर्स्ट रो का, वो 1 देखने को मिलेगा। तो ठीक है, R1 के प्लेस पर R2 कर देते हैं, R2 के प्लेस पर R1। ठीक है, तो R2 को कर देते हैं R1 के प्लेस पर, और R2 के प्लेस पर R1 को कर देते हैं। ठीक है, R3 एज इट इज रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं है। और ये सेम ऑपरेशन आप राइट साइड में भी यूज करेंगे, तो यहाँ पर भी इन दोनों रोज को आपस में चेंज कर देंगे। तो 0 1 0, और यहाँ पर 1 0 0। यहाँ पर थर्ड रो एज इट इज रहेगी, ए को भी एज इट इज रखिए यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप देखेंगे अब हम इसके बाद। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये है आपकी मैट्रिक्स, तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स ये हैं। अब हमारा पहला टारगेट था इसको 1 बनाने का, उसके बाद इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन्हें आपको 0 बनाना होता है। तो देखिए ये तो ऑलरेडी 0 है, तो अब आपको 3 को 0 बनाना है। तो 3 किस में है, थर्ड रो में, बिकॉज आप रो की ही हेल्प लेंगे क्योंकि रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। तो 3 है R3 में, तो R3 को चेंज कर देंगे, R3 माइनस 3R1। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 3 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये ऑपरेशन लगा लेते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड रो एज इट इज रहेंगी क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं है। थर्ड रो पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो थर्ड रो चेंज कर देंगे। देखिए यहाँ पर थर्ड रो चेंज कर दीजिए, 3 माइनस यहाँ पर 3 हो जाएगा तो 0, 1 - 2 3 जा 6, तो 1 -6 -5, और यहाँ पर 1 - 3 3 जा 9, तो 1 - 9 -8 यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, और ये सेम ऑपरेशन आप राइट साइड में भी यूज करिए। तो फर्स्ट रो तो एज इट इज, सेकेंड रो भी एज इट इज, थर्ड रो चेंज हो जाएगी। देखिए थर्ड रो कैसे चेंज होगी, 0 - 0 0, यहाँ पर 0 - 3 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 1 - 0 1 रहेगा, और ए एज इट इज। ठीक है, अब इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑपरेशन यूज कर लेना है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट ऑपरेशन कैसे यूज करेंगे आप। तो देखिए इस ये डायगोनल पे 1 था, इसके नीचे के सारे एलिमेंट भी 0 हो चुके हैं। अब नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें तो नेक्स्ट है वो ये ऑलरेडी 1 है, तो इसको 1 बनाने की जरूरत नहीं है। अब इसके नीचे जो भी एलिमेंट्स हैं उन्हें आपको 0 बनाना है। तो -5 है इसके नीचे, -5 को 0 बनाना है। देखिए रो से बनाएंगे, आप रो की हेल्प लेंगे। तो -5 कौन सी रो में है, थर्ड रो में, तो थर्ड रो को चेंज करेंगे, R3 + 5R2। यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 5 0 हो जाएगा। तो ये ऑपरेशन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो इस बार थर्ड रो में ऑपरेशन यूज हुआ है, तो फर्स्ट रो और सेकंड रो एज इट इज रहेगी। ठीक है, थर्ड रो में ऑपरेशन अप्लाई कर दीजिए। तो ये 0 + 1 सॉरी 0 + 0 0,
और ये यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई की और इसमें ऐड किया तो 0। यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई की 2 में तो 5 2 जा 10, 10 और -8 कितना हो गया 2। ठीक है, और ये सेम ऑपरेशन आप राइट साइड में भी यूज करेंगे। तो फर्स्ट रो और सेकंड रो एज इट इज रहेगी। थर्ड में ऑपरेशन यूज कर लेंगे R3 + 5R2, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। यहाँ पर -3 + 0 तो -3, यहाँ पर 1 + 0 और 1 यहाँ पर 1 रहेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो ये था आपका मैट्रिक्स और इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं 1। इस 1 के नीचे जो भी एलिमेंट्स हैं वो 0 हो चुके हैं। ये नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स है ये 1, इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 हो चुके हैं। अब इसको 1 बनाना है, तो इसको 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप 2 से डिवाइड कर देंगे इस रो को, जो थर्ड रो है। तो आप लिख सकते हैं R3 को चेंज कर सकते हैं 1/2 × R3। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट और सेकंड रो इस बार भी एज इट इज ही रहेंगी। यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए फर्स्ट और सेकंड रो में कोई चेंज नहीं है। 1 2 3, यहाँ पर 0 1 2, और यहाँ जब 2 से डिवाइड की तो 0 0 और यहाँ पर 1। ये ऑपरेशन आप राइट साइड में भी यूज करेंगे, तो यहाँ पर भी फर्स्ट और सेकंड रो में कोई चेंज नहीं। ठीक है, और इसे आप डिवाइड कर देंगे 2 से, तो यहाँ पर देखिए 5/2 हो जाएगा। यहाँ पर -3/2 और यहाँ पर 1/2। ठीक है, अब देखिए ये डायगोनल एलिमेंट्स सभी 0 हो चुके, सभी डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो चुके हैं। ठीक है, और उनके नीचे जो भी एलिमेंट्स हैं वो 0 हो चुके हैं। अब जो डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स हैं उन्हें आपको 0 बनाना है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल के एलिमेंट्स तो 1 और उनके नीचे जो एलिमेंट्स हैं वो भी 0 और जो ऊपर हैं वो भी 0। ठीक है, तो अब आपका टारगेट है सबसे पहले इस 2 को 0 करने का। तो ये देखिए 2 कैसे 0 होगा, कौन सी रो में है, R1 में। तो R1 को चेंज करना पड़ेगा, R1 - 2R2। ठीक है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे माइनस कर देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, R1 चेंज होगी तो R1 को चेंज करेंगे तो यहाँ पर 1, ये 2 से मल्टीप्लाई की 2 - 2 0, यहाँ पर 3 है, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई की तो 2 2 जा 4, 3 - 4 -1, और ये एज इट इज रहेगी 2 और 3। अब ये सेम ऑपरेशन आप राइट साइड में भी यूज करेंगे, यहाँ पर ए भी लिखना था आपको। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट रो चेंज होगी, तो R1 - 2R2, तो R1 - 2R2 जब करेंगे तो -2 यहाँ पर मिलेगा। तो 1 - 0 1, 0 - 0 0, और यहाँ पर ये एज इट इज रहेगी सेकंड और थर्ड रो। ठीक है, चलिए, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो चुके थे आपके, इनके नीचे के जो भी एलिमेंट हैं वो भी 0 हो चुके थे, और यहाँ पर आपने जो ऊपर वाले एलिमेंट्स थे इसे 0 किया। अब आपका नेक्स्ट टारगेट होगा इसको 0 करने का, क्योंकि पहले फर्स्ट रो के ही एलिमेंट को 0 करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये देखिए -1 को 0 करना है, तो -1 कैसे 0 होगा, कौन सी रो में, R1 में। तो R1 को चेंज कर सकते हैं आप R1 + R3, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ 0। और ऐसे नहीं कर सकते आपकी, यहाँ पर अगर आप R1 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये R2 ऐड करते हैं तो 0 हो जाएगा। फिर आपकी ये जो 0 है, ये जो आपने 0 बनाई है, ये चली जाएगी यहाँ से अगर आप वो ऑपरेशन यूज करेंगे। तो इसलिए आपको ऑपरेशन कौन सा यूज करना है, R1 + R3। ठीक है, तो देखिए R1 में चेंज होगा तो R1 को चेंज कर देंगे, फर्स्ट और थर्ड रो को ऐड करके R1 के प्लेस पर पुट करेंगे, तो यहाँ पर 1 0 0। ठीक है, और R2 में कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगी। R3 में भी कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, इधर भी R1 में चेंज कर दीजिए, R1 के प्लेस पर ऐड करके लिख दीजिए आप R1 और R3 को। तो देखिए -2 + 5/2,
यहाँ पर देखिए -2 + 5/2 होगा, तो 2 2 जा 4, माइनस का 4 + 5, तो कितना आएगा 1/, कितना मिलेगा आपको 1/2 मिलेगा आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1/2। इसी तरह से यहाँ पर है 1, 1 - 3/2 होगा, तो 1 - 3/2 यानी 2 इस साइड जाएगा, तो 2 - 3, तो कितना बचेगा आपका, ये बच जाएगा आपका माइनस का 1/3। तो यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस का 1/2, सॉरी 1/2, 1/3 नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 है अपॉन में। अब देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 और 1/2, तो 1/2 होता ही है। ठीक है, उसके बाद ये जो रो है सेकंड रो, ये एज इट इज रहेगी, और थर्ड रो भी एज इट इज रहेगी। देखिए डायगोनल एलिमेंट्स 1 1, उनके नीचे के एलिमेंट्स 1 1, और उनके ऊपर के एलिमेंट्स को भी, सॉरी नीचे के एलिमेंट्स भी 0 और ऊपर के एलिमेंट्स को भी 0 बनाना होता है आपको। तो देखिए यहाँ पर 2a 0 नहीं है, तो इस 2 को 0 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, कौन सी रो में, R2 में, तो आप चेंज करेंगे R2 - 2R3। ठीक है, तो देखिए ऑपरेशन यूज कर लीजिए, तो R1 तो एज इट इज रहेगी। R2 में जब ये ऑपरेशन यूज करेंगे तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, और यहाँ पर 2 में से 2 जाएगा तो 0, और R3 एज इट इज रहेगी। अब देखिए यहाँ पर भी R2 में चेंज होगा, तो 1/2 - 1/2 1/2, ये तो फर्स्ट रो एज इट इज। R2 में जब चेंज करेंगे आप तो 1 - 2R3, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो 1 - 5 यानी -4 यहाँ पर मिलेगा, तो 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, और ये यहाँ पर देख लीजिए एक बार 0, और यहाँ पर जब इससे 2 से मल्टीप्लाई आप यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3, एक सेकेंड, तो यहाँ पर माइनस का 3 लिख दीजिए आप, सॉरी माइनस का नहीं प्लस का हो जाएगा, बिकॉज ये माइनस और ये माइनस, तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3 आप लिख सकते हैं यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर है 0। ठीक है, तो इस 0 को चेंज करेंगे आप तो R2 - 2R3 हो रहा है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और 0 से 1 जाएगा तो ये -1 यहाँ पर मिल जाएगा आपको, और थर्ड रो एज इट इज रहेगी। ठीक है, तो देखिए ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है आपका, थोड़ा स्क्रीन ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है यहाँ पर, ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हैं, तो इस मैट्रिक्स के प्लेस पर तो हो जाएगा आपका आई, और ये देखिए ये मैट्रिक्स है आपका 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1, और ये 5/2 -3/2, ये 1/2 इंटू ए। अब देखिए दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यानी ये एक तो उनमें से मैट्रिक्स है ए, तो दूसरा क्या होगा, उसका इनवर्स होगा, तभी तो यूनिट मैट्रिक्स मिलेगी आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। तो इसका मतलब ए इनवर्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 एंड 1/2। ठीक है, तो ये आपका इनवर्स हो जाएगा किस मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स का, जो आपको गिवन था। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को जाना, और किसी मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं उसे जाना आज की वीडियो में। ठीक है, ओके।